तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पैराबोला अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों चैप्टर्स अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर इज कॉनिक्स। और कॉनिक्स में हम लोग पैराबोला एलिप्स हाइपोला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझते हैं कि कॉनिक्स होता क्या है। कॉनिक्स होता क्या है, तो एक बार से लो ध्यान से समझना। लेट्स से कि ये मैंने एक कोन डिजाइन किया। ठीक है, ये कोन हो गया। इस कोन में ये हाइट हो गई। हाइट ऑफ द कोन। और ये रेडियस ऑफ द कोन हो गया। और ये स्लैंट हाइट एल हो गई। ठीक है, एंड लेट्स से कि ये एक प्लेन है। ठीक है, और इस प्लेन के थ्रू इस कोन को डिफरेंट एंगल पे कट करेंगे तो हमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज मिलती है जिन्हें हम कॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट मैंने क्या किया, इस कोन को इस प्लेन से कट करवाया। एंड इस बार जो प्लेन को रखा, प्लेन इज पैरेलल टू द बेस। जैसे ऐसा समझो कि ये कोन है, ये कोन का बेस है, तो इस बेस के पैरेलली अगर प्लेन होगा तब जब कोन को कट करेगा तो ये वाला पार्ट जो बनेगा दैट इज ए सर्कल। ठीक है, ऊपर एक छोटा कोन बनेगा, उसका भी जो बेस होगा दैट इज ए सर्कल। ठीक है, मतलब इस कोन को जो मैंने कट करवाया है इस प्लेन के थ्रू कुछ मान लेते हैं इस तरीके से कट करवाया इस प्लेन के थ्रू। ठीक है, हाँ, अब अगर जब ऐसे कट होगा तो जो ज्योमेट्री बाहर आएगी दैट ज्योमेट्री इज सर्कल। ठीक है, बट ये कब होगा, कब होगा, व्हेन व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट केस ले लिया। फर्स्ट केस इज प्लेन पैरेलल टू बेस ऑफ कोन। ठीक है, सभी लोग इतना नोट डाउन करो पहले। देन अब इसके बाद फिर नेक्स्ट ये अपना कोन है। और प्लेन इस बार जो कट कर रहा है इस कोन को, वो अब किसी एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी एंगल पे कट करोगे आप कोन को किसी प्लेन के थ्रू, तो अब जो ज्योमेट्री बाहर बनेगी दैट इज एलिप्स। मतलब ऐसा सोचो कि ये कोन था पूरा अपना और प्लेन ने ऐसे कट किया, तो जो प्लेन जो कोन का ऊपर वाला पार्ट होगा जो कट होके निकलेगा दैट इज उसका बेस कुछ इस टाइप से होगा जो कि एक एलिप्स बनेगा। इवन कोन का जो नीचे वाला पार्ट बचा होगा इसका भी ऊपर वाला पार्ट होगा दैट इज एलिप्स। ठीक है, बट ये कब मिलेगा, व्हेन व्हेन प्लेन इज नॉट पैरेलल टू द बेस। और एक और कंडीशन आती है। ठीक है, पहले ये लिखते हैं आप। सेकेंड है दैट इज एलिप्स बन रहा है। फर्स्ट वाले केस में हमें सर्कल मिला था, सेकेंड वाले केस में अपने को एलिप्स मिला। ठीक है, देखो सभी लोग इसे नोट डाउन करो।
एंड अब उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर इस कोन को प्लेन के थ्रू कट किया गया, बट नाउ दिस टाइम जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द स्लैंट हाइट, ठीक है। तो अगर ये स्लैंट हाइट के पैरेलल होगा, उस टाइप से मैंने प्लेन लिया जो कि स्लैंट हाइट के पैरेलल है, तो अब इस केस में जो कोन को प्लेन कट करेगा वो कुछ इस तरीके से कट कर जाएगा। तो अब जो ज्योमेट्री बाहर आएगी वो कुछ इस टाइप से होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। और ये बन रहा है पैराबोला, ठीक है। इस केस में एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। दिस इज द थर्ड केस। बट ये कब होगा, कब होगा, व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द स्लैंट हाइट, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। ये थर्ड था। देन नेक्स्ट, फोर्थ केस। फोर्थ केस इज फिर से वही कोण ले लेते हैं, ठीक है। और नाउ दिस टाइम जो प्लेन है, जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास कर, प्लेन वर्टेक्स से पास कर रहा है। मान लेते हैं कुछ इस टाइप का प्लेन में डिजाइन कर लेता हूँ। हाँ, सही नहीं हुआ। लेट्स से कि प्लेन, हमें प्लेन ड्रॉ करना है। ये एक प्लेन ले लिया, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि ये जो कोन था ना अपना, इस कोन को प्लेन ने वर्टेक्स से ऐसे पास किया है, ठीक है। तो अगर वर्टेक्स से पास होगा तो आप ऐसा सोचो, अगर प्लेन वर्टेक्स से पास होता हुआ है और प्लेन को ये कोन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस केस में क्या होगा, एक इधर ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक इधर स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हो दोनों स्ट्रेट लाइन ही होगी सिक्योरली, है ना। तो इन दैट केस हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बट ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन प्लेन पासेस थ्रू द वर्टेक्स। दिस इज द फोर्थ केस, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एंड अब इसके बाद फिर नेक्स्ट, फिफ्थ, फिफ्थ केस में अब हम हाइपरबोला बनाने वाले हैं। कैसे, एक बार ध्यान से समझते हैं। जैसे जो कोन डिजाइन होता है ना, वो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिजाइन कर सकते हैं हम। जैसे ऐसा सोचो, या फिर मैंने एक लाइन ये ले लिया और एक और लाइन, इस लाइन को, इस लाइन के अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, एट ये जो एंगल है वो फिक्स ही रहती है, तो इन दैट केस ऊपर भी एक कोण बनेगा, नीचे भी एक कोण बनेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे दो कोण डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक कोनी ऊपर डिजाइन कर दिया मैंने, एक कोनी नीचे डिजाइन कर दिया। ठीक है, ये दो कोन्स हो गए। और ये सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइट होगी। जो बॉटम में सर्कल बन रहा है ना, उस सर्कल के सेंटर्स को, सॉरी, जो टॉप और बॉटम में सर्कल बन रहा है ना, उनके सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी। ठीक है, नाउ दिस टाइम जो प्लेन है ना, वो पैरेलल टू द हाइट है। प्लेन इज पैरेलल टू द हाइट। अब अगर हाइट के पैरेलल है तो इस केस में एक तो कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बनेगी। ऊपर में एक कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, वहां पे सही से नहीं बन पाया। और नीचे में कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बनेगी। ये अपना हो गया हाइपरबोला। कोई मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि सर दो पैराबोला को रख दो तो हाइपरबोला, नहीं, ये वो नहीं है। इसकी अपनी अलग कंडीशन है, पैराबोला की अपनी अलग कंडीशन है। ये कब बनेगा? जब आप हाइट के पैरेलल कट करो। ठीक है, तो नाउ दिस इज हाइपरबोला। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो। यार अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं, वो सभी की सभी ज्योमेट्रीज कोन को डिफरेंट एंगल पे प्लेन के थ्रू कट करके डिजाइन की गई है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम कॉनिक्स कहते हैं। हाँ, अब एक एक करके आगे डील करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स क्या है। ठीक है, तो कॉनिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन है जो मैं लिख रहा हूँ, और हम ये डेफिनेशन याद रखें। क्या है डेफिनेशन? लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट such that ratio of its distances from fixed point to fixed line is always remain constant। ठीक है, अब जो डेफिनेशन लिखा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक मूविंग पॉइंट है जिसे मैंने P मान लिया है, कोऑर्डिनेट्स h k मान लिए। एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे F कह देते हैं, कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा कह देते हैं। और एक फिक्स्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कह देते हैं। ठीक है, तो कॉनिक्स क्या है? इस मूविंग पॉइंट का लोकस है सच दैट इसकी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या वो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ये होगी टू फिक्स लाइन। फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो ये होगी। और लाइन से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ले रहा हूँ। ठीक है, ये एम पॉइंट कह दिया मैंने। तो ये क्या है? पी एफ अपॉन में पी एम इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात ध्यान से समझते हैं। ये जो कांस्टेंट, जो ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। ये जो फिक्स लाइन है ना, इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं।
और ये जो कांस्टेंट आता है ना, इस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पी एफ अपॉन में पी एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज इसेंट्रिसिटी। हाँ, अच्छा, अब अगर मुझे लोकस फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ, इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एफ पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो हम लोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इतना लिखो सभी लोग। फिर अब कॉनिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पी एफ, पी एफ क्या होगा, दैट इज एच माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा द होल स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर अपॉन में पी एम क्या होगा, पी एम एस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल मॉड। ठीक है, इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई, यही होगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने अब क्या किया, इस डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। एंड लोकस फाइंड करने के लिए एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस भी करते हैं, रिप्लेस भी कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में, इसका होल स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कॉनिक्स की इक्वेशन। ठीक है, और ये कॉनिक्स पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पेयो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये कॉनिक्स की इक्वेशन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है। ठीक है, तो कौन सा कॉनिक्स है, इसका डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इसेंट्रिसिटी लिया जाता है, ई के बेसिस पे। ठीक है, जैसे इफ ई इज 1, तो इन दैट केस ये पैराबोला होगा। इफ ई इज लेस देन 1, और दो डिस्टेंसेस का रेशियो है इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस केस में ये एलिप्स होगा। अगर ई 0 हो जाए तो उस केस में ये सर्कल होगा। अगर ई ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हाइपरबोला होगा। ई ग्रेटर देन 1, बट अगर ई की वैल्यू √2 हो जाए, √2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो हाइपरबोला तो होगा। बट अगर √2 हो जाए तो उस केस में एक स्पेशल हाइपरबोला बनता है जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है मिला हो आप लोगों को। ठीक है, हाँ, अगर ई की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो उस केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हमें यहाँ पर ये तो समझ में आ गया एटलीस्ट कि ये कॉनिक्स कब किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लिखो सभी लोग, इतना नोट डाउन करो। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केसेस, फर्स्ट केसेस
fixed point is f, which is 1 comma 1. Fixed line is directrix, that is x plus y plus 5 equals to 0, and the value of eccentricity is 1. ठीक है, करो सब लोग, इसे ट्राई करो। फर्स्ट अगर हो जाएगा तो सेकंड करेंगे। सेकंड वाले केस में मैं ये दोनों को सेम ही रखता हूँ, ठीक है, और सिर्फ इसेंट्रिसिटी को चेंज करता हूँ, बिकॉज इसेंट्रिसिटी अगर चेंज हो रहा है तो लोकस चेंज हो रहा है। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इस वाले केस में मान लो मैंने दे दी हाफ। थर्ड वाले केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे देते हैं 2 दे देते हैं। फोर्थ वाले केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 दे देते हैं। मुझे लगता है कि सबको लोकस तो पता ही है कि कौन सा लोकस मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में पैराबोला, सेकंड में एलिप्स मिलेगा, थर्ड में हाइपरबोला मिलेगा, नेक्स्ट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, करो जरा फाइंड आउट करो, बताओ इक्वेशन क्या क्या मतलब। अब अगर सभी लोगों ने ये लिख लिया है तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फोकस पता है, डायरेक्टर्स पता है, इसेंट्रिसिटी ई पता है। तो इस केस में जो मुझे लोकस मिलेगा दैट इज पैराबोला। लोकस इज पैराबोला बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज 1। इसेंट्रिसिटी ने ही डिसाइड किया कि लोकस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिखूंगा कि पी एफ अपॉन में पी एम इक्वल्स टू ई, जो कि 1। तो यहाँ पे मुझे पी एफ इक्वल्स टू पी एम मिल जाता है। पी एफ क्या हो जाएगा, मूविंग पॉइंट का लोकस पी क्या लेता हूँ, जिसे मैं एच को के मान लेता हूँ। तो ये मुझे मिल जाएगा एच माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया। इक्वल्स टू पी एम क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी एच प्लस के प्लस 5 डिवाइडेड बाय √2 द होल मॉड। ठीक है, और बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं और अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, लोकस फाइंड करने के लिए लास्ट में h को x और k को y से रिप्लेस भी कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 5 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2xy प्लस 10x प्लस 10y। ठीक है, यही मिल रहा है हमें। अच्छा, अब सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। सो द फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 14x माइनस 14y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस कॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब अगर सबका ये हो जाता है तो नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। देखो अब नेक्स्ट करना है तो इस केस में मूविंग पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं एच कॉमा के। यहाँ पे भी क्या होगा, पी एफ अपॉन में पी एम इक्वल्स टू ई। ठीक है, पी एफ क्या होगा, एच माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 द होल स्क्वायर द होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई पी एम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एच प्लस के प्लस 5 डिवाइड बाई √2 द होल मॉड इज इक्वल्स टू हाफ। यही हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते, तो क्या मिल जाएगा मुझे, और h को x और k को y से रिप्लेस भी कर देता हूँ।
तो ये मुझे मिल जाएगा 4 टाइम एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 5 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ठीक है। हाँ, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तो स्क्वायर कर लेते हैं, 2 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा मुझे, 8x² प्लस 8 माइनस 16x प्लस 8y² प्लस 8 माइनस 16y इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 25 प्लस 2xy प्लस 10x प्लस 10y। ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट भी कर लेते हैं, तो यह मिल जाता है 7x² प्लस 7y² माइनस 2xy। ठीक है। माइनस 26x माइनस 26y 8 प्लस 8 16 माइनस 25 दैट इज माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमें यहाँ पर इसेंट्रिसिटी देखकर पता है कि ये एलिप्स है, बट इक्वेशन देखकर आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। उसके लिए जो पेयोस्टेटर ने मेथड सिखाया था वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, h माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन द होल स्क्वायर रूट पी एफ अपॉन में पी एम h प्लस k प्लस 5 डिवाइड बाय रूट 2 द होल मॉड इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। तो ये मिल जाएगा x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4/2 तो 2 हो जाएगा एंड x प्लस वाई प्लस 5 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, x² प्लस y² प्लस वन माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 2x² प्लस 2y² प्लस 50 प्लस 4xy प्लस 10 इंटू 2 हो जाएगा 20x प्लस 20y। सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें मिलता है x² प्लस y² प्लस 4xy प्लस 22x प्लस 22y एंड प्लस 48 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है। अगर ये भी हो जाता है तो नेक्स्ट बार ट्राई करो सभी। तो अब नेक्स्ट करें तो इस केस में आप क्या कंडीशन यूज करोगे, पी एफ अपॉन में पी एम इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी जो कि √2 है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, h माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन द होल स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, तो ये आएगा 2 टाइम्स पी एम एच प्लस के प्लस 5 द होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, h को x और k को y से रिप्लेस भी कर लेते हैं, तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 25 प्लस 2xy प्लस 10x प्लस 10y, यही हो जाएगा। अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, x² y² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा क्या मुझे, नाउ दैट इज, सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर 2xy प्लस 12x प्लस 12y प्लस 23 इक्वल्स टू 0।
अब ये है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि अगर हमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी अगर ये तीनों पता होंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स बता सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि कॉनिक्स इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप हमें कौन सा कॉनिक्स है एग्जैक्टली आप ये बताओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कॉनिक्स, मतलब आप ये बता दो कि वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है, सर्कल है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। सेकेंड, और ये आइडेंटिफाई कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने प्योर स्टडी में सिखाया है। हम लोग पहले डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करते हैं, इन दोनों के बेसिस पे डिसाइड करते थे। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करो। करो, इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ इन क्वेश्चंस को। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, हम लोग करते कैसे थे, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन होती थी। तो हम लोग पहले डेल्टा फाइंड करते थे। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है जिसके एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स तो ए बी सी हो जाएंगे, ये एच जी हो जाएगा, इधर भी एच जी हो जाएगा, और ये एफ एफ होगा। ठीक है, फर्स्ट डेल्टा से डिसाइड करते हैं। अगर डेल्टा जीरो आ जाता है तो पेयर स्ट्रेट लाइन है, अगर नॉन जीरो आ जाता है तो फिर अदर कॉनिक है। अब अदर में कौन सा है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड करते थे हम एच स्क्वायर माइनस पी बी के बेसिस पे। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाता है तो फिर पैराबोला, पॉजिटिव आता है तो फिर हाइपरबोला, निगेटिव आता है तो फिर एलिप्स, है ना। एच जीरो हो जाए, ए इक्वल्स टू बी हो जाए तो सर्कल, एच इसका माइनस ए भी पॉजिटिव हो और अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सारी कंडीशंस लिखवाई। अब यहाँ पे डील करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 1, एच की वैल्यू 0, जी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 16। ठीक है, तो पहले मैं डेल्टा फाइंड कर लेता हूँ। डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा एस ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ये हो जाएगा। अगर अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 - 2, मतलब ये मुझे मिल रहा है नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि पेयर स्ट्रेट लाइन तो नहीं। ठीक है, तो अब मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस ए इंटू बी, तो ये मुझे 0 मिल गया। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लोकस हो गया दैट इज पैराबोला।
ठीक है। हाँ, अब अगर सभी लोगों का ये हो जाता है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अब एक ये क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ रहा है। इन फ्यूचर जब हम लोग पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सीख लेंगे तो इक्वेशन देख के डायरेक्टली बता देंगे, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कर्व्स दी है आपको। बट बेसिक से करना इसलिए सीखा है क्योंकि अगर नॉन स्टैंडर्ड कर्व भी आ जाए तो उसमें भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे डील करें तो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू 9, एच 0, जी 0, एफ 0, सी की वैल्यू है -36। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा होगा दैट इज ए बी सी, एच एच जी जी एफ, ये डेल्टा होगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 4 टाइम 9 इंटू -36 -0, मतलब ये मुझे मिल रहा है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब तो ये हो गया कि पे ऑफ रिटर्न तो नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट किया, ये क्या होगा 0 -4 इंटू 9, मतलब ये मुझे मिल रहा है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया एलिप्स। पॉजिटिव होता तो हाइपरबोला, जीरो होता तो पैराबोला, निगेटिव होगा तो एलिप्स। और अगर पॉजिटिव है और ए प्लस बी जीरो हो जाए तो रेक्टेंगल हाइपरबोला। यही सीखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट अगर इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे डेल्टा फाइंड आउट करें। डेल्टा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इज ए बी सी, एच जी एच जी एफ एफ। यहाँ पर भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा 9 इंटू -4 इंटू -6 -0, मतलब ये फाइनली मुझे नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो अगेन पे ऑफ टाइम तो नहीं है। हाँ, अगर मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या मिल जाएगा 0 ए इज 9, बी इज -4, मतलब ये मुझे मिल रहा है 36, जो कि पॉजिटिव है। तो ये हो गया हाइपरबोला। हाँ, अगर मैं ए प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 9 - 4 नॉट इक्वल टू 0। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, सिर्फ हाइपरबोला। ठीक है। चलो नेक्स्ट, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हाइपरबोला का ही एक पार्ट है। ठीक है, हाइपरबोला का स्पेशल केस है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अब इसे ट्राई करना है। करो एक बार सब लोग इसे ट्राई करो, बताओ जरा। नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे भी पहले मैं डेल्टा फाइंड कर लेता हूँ। डेल्टा क्या होगा, ए बी सी इज 16, एच इज हाफ, जी 0, एफ 0, यही होगा। हाँ, अगर अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, हाफ टाइम 0 - 16/2 दैट इज 8, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि पेयर स्ट्रेट लाइन नहीं। हाँ, अगर अब मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी दैट इज पॉजिटिव। हाँ, अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये कंफर्म हो गया कि ये हाइपरबोला है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं रेक्टेंगल हाइपरबोला तो नहीं है। अगर ए प्लस बी कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमें मिल रहा है 0, इसका मतलब ये हो गया रेक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसे कर सकते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, क्योंकि दिस वन इज एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये मुझे मिलता है x+y+4 इंटू एक्स प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। ये सिंपली L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा वाला तरीका तो है, यहाँ पे डेल्टा ही 0 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर इस वाले क्वेश्चन को करना है तो यहाँ पर पहले डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं।
डेल्टा क्या होगा, डेल्टा एस ए बी सी एच जी एफ। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 4 टाइम 16 - 0 प्लस 1 टाइम 0 - 4। मतलब ये मुझे नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो प्योर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। हाँ, अगर मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 - 4 × 4। तो ये मुझे निगेटिव लग रहा है, इसका मतलब जो लोकस है दैट इज एलिप्स। ठीक है, हाँ हाइपरबोला आता था तो हम लोग चेक करते थे कि कहीं पे कहीं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है। एलिप्स के केस में तो चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि हम लोग सर्कल जानते हैं। ये हो गया सर्कल। क्यों सर, बिकॉज देख लो भाई H0 है, A = B, तो ये सर्कल की क्वेश्चन है। ठीक है, इसका तो हम लोग सेंटर एंड रेडियस ही फाइंड कर सकते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा, 8, -5, एंड रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 20। मतलब ये क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 64 प्लस 45, दैट इज अंडर रूट में 109। ये हो गई रेडियस। ठीक है, सभी लोग इतना नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं डिस्कस।